दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि उद्देशिका से पिछले साल में सिविल सर्विसेज में क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न है और ये उद्देशिका लिखी है यानी प्रस्तावना। तो इसमें प्रश्न ये है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रश्न यही है कि ये जो प्रस्तावना है ये कब दोस्तों आत्मार्पित और अधिनियमित की गई। तो दोस्तों जैसा कि सबको पता होगा 26 नवंबर 1949 को की गई। दोस्तों और आपको इसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तावना से लेके। दोस्तों आपको ये प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इसमें ये कीवर्ड दिए हैं, इनकी क्रोनोलॉजी याद कर रखनी है कि समाजवादी पहले है कि पंथ निरपेक्ष पहले है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा दोस्तों आपको याद रखना है इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो टोटल कितने न्याय हैं? 3। दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अगर देखी जाए स्वतंत्रता कितनी है दोस्तों? 5। और प्रतिष्ठा और अवसर समानता कितनी है दोस्तों? 2। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में लगातार ये पूछी जाती हैं। और बंधुता दोस्तों कितनी है? 1 प्रकार की। तो ये जैसा कि अभी तो यही पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान की प्रस्तावना मतलब संविधान था ये अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949। अन्य क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम लोग दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि भारत में 3 प्रकार की प्रश्न है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है दोस्तों? अभी मैंने आपको जस्ट बताया उद्देशिका या प्रस्तावना में। और ये भी आपको याद रखना है क्योंकि 3 है, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। तो दोस्तों ये भी उद्देशिका या प्रस्तावना में होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति जब संविधान लागू किया गया था। तो दोस्तों इसकी स्थिति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उस समय दोस्तों समाजवादी शब्द नहीं जुड़ा था, ना समाजवादी जुड़ा था ना पंथ निरपेक्ष। तो आपको ये याद रखना है कि जब देश मतलब संविधान लागू हुआ था तो ये जो शब्द मैंने आपको पहले बताया वो बाद में जुड़े हैं। अभी आगे दोस्तों प्रश्न भी उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अब दोस्तों अन्य क्या प्रश्न पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं प्रस्तावना से रिलेटेड। दोस्तों प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। भारत अर्थात इंडिया, तो 2 शब्दों से ये राष्ट्र का उल्लेख है, भारत अर्थात इंडिया के नाम से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम है। दोस्तों मैं अभी आपको यही प्रश्न बता रहा था। तो पहले दोस्तों शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर है समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 42 अमेंडमेंट। तो दोस्तों समाजवादी जोड़े गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ी गई। अगला प्रश्न है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना ही है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता में वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। दोस्तों अखंडता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 शब्द क्या किए गए 1975 के बाद जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों आपको अन्य क्या क्या प्रश्न पूछे गए प्रस्तावना के उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। तो दोस्तों एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र ये घोषित किया गया है। अब दोस्तों एक प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि पंडित नेहरू ने द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी जस्टेबल नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये न्याय योग्य नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी दोस्तों स्टेटमेंट सही है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल संशोधन किया जा सकता है, तभी तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला दोस्तों प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आप लोग ये वीडियो 2-3 बार देखिएगा, आपकी पॉलिटी के प्रश्न गलत नहीं होंगे। फिर संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है कि मतलब न्याय योग्य नहीं है, अभी जस्ट पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जैसा कि आपको बताया 3 शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न है कि वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। दोस्तों फिर रिपीटेड है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में
के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी आपको बता भी चुके, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये दोस्तों सुनिश्चित करेगा कौन? संविधान का आमुख। अगला दोस्तों प्रश्न है कथन और कारण। तो कथन है कि भारत के एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल सही है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है। दोस्तों अगला है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्तावित किया गया था। ये भी दोस्तों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या करता है। दोस्तों अन्य क्या क्या प्रश्न पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हम भारत के लोग शब्दों से। अगला प्रश्न है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। दोस्तों सार्वभौमिकतावाद इसका आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ भारत जो राज्य है इसका कोई धर्म नहीं है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो दोस्तों इसमें संघीय शब्द नहीं है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, लोकतंत्रात्मक पहले से था, संप्रभुता। दोस्तों संघीय क्या गलत हो गया। अगला प्रश्न है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो दोस्तों इसमें लोक कल्याण नहीं है, स्टार्टिंग में प्रस्तावना से ही प्रश्न स्टार्ट किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। दोस्तों धार्मिक न्याय नहीं है, क्या नहीं है? धार्मिक न्याय है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही कथन है। तो दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान लागू होने के अंग नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों जोड़ा गया। तो 1976 भी याद रखना, इससे पहले भी 1975 एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान का वह भाग जिसकी आत्मा कहलाता है। तो दोस्तों उद्देशिका, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कौन सी आत्मा कहा जाता है संविधान की? आर्टिकल 42। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है तो दोस्तों आर्टिकल 32 याद। अगर नॉर्मल पूछा जाए तो उद्देशिका। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। दोस्तों के एम मुंशी ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की क्या है? जन्म कुंडली है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? दोस्तों ये बी आर अम्बेडकर ने कहा और इन्होंने आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है कि बेरूवाली, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती वादों में जिस बाद में निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका क्या है? संविधान का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों बेरू वाली मैटर हुआ था, भारत कुछ हिस्सा था बांग्लादेश को दे रहा था बेरू वाली जगह, तो इसी लेके विवाद हुआ था। तो संविधान का डिसीजन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। अब दोस्तों अन्य क्या प्रश्न पूछे गए एग्जाम में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। दोस्तों बंबई बना यूनियन ऑफ इंडिया बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। दोस्तों इसका आंसर है केशवानंद भारती विवाद में। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। दोस्तों उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या किया गया है? आर्थिक न्याय की बात की गई है। अगर राजनीतिक न्याय पूछा जाए तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा राइट आंसर। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में की गई है और फंडामेंटल ड्यूटीज में की गई है। क्या प्रस्तावना के आदर्शों और उद्देश्यों को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। दोस्तों अन्य क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रस्तावना से लेके जो अन्य प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपको ये पूरा पॉइंटर पॉलिटी का 15 दिन के अंदर सभी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान में दिए गए आमुख के संदर्भ में सही कथन है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह न्यायालय में लागू नहीं होता, सही। महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता है, ये भी सही। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये भी सही है। संविधान का कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी दोस्तों सही है। अब एक कथन है दोस्तों, इसमें है कि सही कथन क्या है। सही कथन है दोस्तों, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो दोस्तों ये उद्देशिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है।